के कुछ विभागों में नियम हैं जो कि आदरणीय मोहन जी के द्वारा ये चलाया जा रहा है कि पहले दीक्षित करना पूरे ढंग से स्किल को डेवलप करना। जो स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम है, उस स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम को प्रभावी भी बने समाज में, इस भाव को लेकर के सिखाने के बाद सीख करके आप जो कर सकते हैं उसके लिए सुविधा भी उपलब्ध कराना। गुरु जी महाराज मंच पर आसीन सभी अग्रज प्रणाम करता हूँ। माल्यार्पण के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। और हाथ और पीछे था संदीप। अनूप जी पीछे हो जाइए एक मिनट, क्योंकि अब इसके बाद मैं पूछ यहाँ की जो हमारे भाजपा प्रकोष्ठ के प्रभारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी और आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, हमारे के जनार्दन शर्मा जी को अंग वस्त्रम, थोड़ा सामने दिखिएगा, थोड़ा सा इधर देखिए। यशस्वी कुलपति जी को अंग वस्त्रम और माल्यार्पण से समर्पित करेंगे। हमारे आदरणीय श्याम प्रचार जी को हमारे काशी अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े हुए, अन्नपूर्णा परिवार से जुड़े हुए आदरणीय प्रदीप श्रीवास्तव जी और महाराज जी को हमारे यहाँ के दीक्षित जी के रहते हुए हम दूसरी संस्थाओं में इस तरह के कार्यक्रम नहीं करते। हमारे साथ संपर्क किया, लेकिन मैंने और कुछ महंत जी ने एक ही जवाब दिया कि उस कॉलेज के साथ हम लोगों का एक आत्मीय संबंध है। और वो कॉलेज प्रबंधक हमारे डॉक्टर शशिकांत दीक्षित जी हैं, जिन्होंने बहुत हमेशा हम लोगों को सहयोग करते हैं, आत्मीय भाव दिखाते हैं, हमारे लोगों को जोड़ने के लिए, समाज के कल्याण के लिए और राष्ट्र के निर्माण में एक सक्रिय भूमिका अदा करने वाले जो लोग हैं, उन सबको आदर चलता है। मठ मंदिर के लगभग 20 से 22 प्रकल्प निःशुल्क चलते हैं, चाहे वो चिकित्सालय हो, अन्न क्षेत्र अन्नदान हो, अन्य विशिष्टजन, पत्रकार बंधुओं, छायाकार मित्रों, इस कार्यक्रम में मैं स्वयं ऐसे ये तीसरे कार्यक्रम में मैं भाग ले रहा हूँ अभी, और संयोग से तीनों बार कार्यक्रम का स्थल यही रहा। अत्यंत ही पुनीत कार्य है जो अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र मठ मंदिर द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। दर्जनों की संख्या में लोगों को पहले प्रशिक्षित करके फिर उनको प्रशिक्षण प्राप्त होने के बाद ऐसा सरकार के कुछ विभागों में नियम हैं जो कि आदरणीय मोहन जी के द्वारा ये चलाया जा रहा है कि पहले दीक्षित करना पूरे ढंग से स्किल को डेवलप करना। जो स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम है, उस स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम को प्रभावी भी बने समाज में, इस भाव को लेकर के सिखाने के बाद सीख करके आप जो कर सकते हैं उसके लिए सुविधा भी उपलब्ध कराना। मैं उनकी अध्यापिका हैं, कंप्यूटर की जो शिक्षा दे रहे हैं उसके अध्यापक लोग हैं, वो भी इसमें बैठे हुए, तमाम गणमान्य व्यक्ति लोग बैठे हैं। तो सबके लिए मैं अन्नपूर्णा से प्रार्थना करता हूँ कि जो इस क्षेत्र में हैं, इन माता बहनों को अच्छे से आशीर्वाद दें और माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिले और इन लोग सफल रहें, यही मेरी प्रार्थना है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी विधायक जी बता रहे थे कि कोई सामान उपहार में दे देना एक अलग चीज़ होती है, मगर कहीं किसी को गुण दे दिया जाए तो हर जगह काम आती है। तो इस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए अपन को
कि हमको कहीं से कोई उपहार प्राप्त होता है तो निश्चित है उसकी कदर करना चाहिए, और कैसे कदर होना चाहिए वो ये बच्चियाँ बता पाएंगी जो साल भर मेहनत करती हैं, आती हैं और अपना एक गुण को प्राप्त करती हैं। देखा जाए इन लोग के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ती है। कंप्यूटर सेंटर में देखा जाए बच्चे आते हैं, इनके लिए भी बड़ी मेहनत करना पड़ती है। अब ये अभी जाएंगे तो निश्चित है इनको कुछ ना कुछ तो प्राप्त होगा, और ये इस सम्मान को समझेंगे, सम्मान क्या होता है। तो समाज में रहकर हमको ऐसे काम करना चाहिए कि जिससे हम चार के बीच में बैठ सकें, अपनी बात को रख सकें और उसको कुछ गुण दे सकें कि वो आगे बढ़े। जैसे आज यहाँ से सिलाई केंद्र में सिलाई मशीन बांटी जा रही है, या कुछ बच्चों के लिए लैपटॉप दिया जा रहा है, तो निश्चित है ये जाएंगे, जहाँ भी जाएं आपको समझ रखें कि जैसे यहाँ से सिलाई मशीन मिल गई है या कुछ यहाँ से आपको गुण मिले हैं, तो निश्चित है 10 ठो बच्चियों में बांटिए, उनको भी तैयार कराइए। जैसे हमारे यहाँ से 400, 500, 300 के बीच में आज तैयार होकर यहाँ से जा रहे हैं, कम से कम 1000, 2000 तो इन लोग तैयार करें, 4-4, 5-5 का ग्रुप बनाएं, तैयार करें। हम ऐसा ग्रुप भी अभी कुछ दिन के बाद कुछ तो शुरू हो गए हैं, कुछ और शुरू करने वाले हैं। जैसे कहीं आप ग्रुप बना के काम करते हैं गाँव में दूर दूर पे, और हमारे लोग जाएंगे वहाँ, कहीं आप उस काम में निपुण पाएंगे तो उनके लिए भी कुछ उपहार में दिया जाएगा। तो निश्चित यहाँ से जाने के बाद इन लड़कियों को, बहनों को, माताओं को हमारा यही आग्रह है अन्नपूर्णा जी की तरफ से आशीर्वाद के तौर पे कि वो जाएं, वहाँ काम करें, अपना भी कुछ रोज़गार कमाएं, साथ में 2, 4, 5 बच्चियों को तैयार करें, तो उनको भी उसका लाभ मिलेगा। और निश्चित है कि हमारा भी उनके प्रति सहयोग रहेगा, और हमारे लोग जाएंगे तो कहीं वो पात्र हैं, क्लियर हैं और उन लोग को वो काम कर रहे हैं, तो निश्चित है उनको उपहार दिया जाएगा।